हम लोग ने लास्ट ना ये वाला किया था। ये कौन से प्रोसेसेस ऑकर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इन हाउ मेनी वेज। ओके। ये बताया था मैंने, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाएंगे तो क्या होगा बॉडी में, बताया था ये। यस मिस। यस मिस। ओके। अभी ये बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। नो मिस। नो मिस। यस और नो, नहीं ना? नो। ओके। सब लोग बोर्ड पे देखो एकदम प्लीज ध्यान से। नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑफलाइन मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो वर्ड है ग्लाइकोलिसिस, भी नहीं जवाब देता। ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एमडन गुस्तव एमडन, ओटो मेयरऑफ एंड जेकब परनास। तो इनके नाम से क्या लिया गया है? गुस्तव एमडन से एमडन लिया गया है, फिर मेयर ऑफ लिया गया है, ओटो मेयर ऑफ से मेयर ऑफ, एंड जेकब परनास से परनास लिया गया है। तो इनके नाम की वजह से इसको क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे नाम क्यों दिया गया है? एमडन, मेयर ऑफ और परनास की वजह से ईएमपी पाथवे। जो हम लोग ने सेकेंड साइकिल पढ़ा था, सेकेंड साइकिल क्या पढ़ा था हम लोग ने? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो सेकेंड साइकिल था उसका नाम क्या था? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसको किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। किसने डिस्कवर किया था? सर हैंस क्रेब ने। इस करके इसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। एंड उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था कौन से ईयर में? इन द ईयर 1953। which year he had got Nobel Prize? He had got the Nobel Prize in the year 1953. ओके। जॉयसन तेरा माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है। ओके। प्रांजल चौबे। यस प्रांजल मिस। बेटा, यस जो मिस। फर्स्ट साइकिल था ना, दैट वाज ग्लाइकोलिसिस, हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और वो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? एएमपी पाथवे। वेरी गुड, ईएमपी पाथवे। इट इज बिकॉज ऑफ थ्री साइंटिस्ट। और थ्री साइंटिस्ट के नाम ना ऋषिका बताएगी। बोलो ऋषिका बेटा, तीन साइंटिस्ट के नाम। यस मिस। मिस पूरा नाम बोलो कि जो मैंने लिखे उसमें बोलो ईएमपी का फुल फॉर्म। अच्छा। एमडेन, मेयर ऑफ पार्नस। परनास। एमडन, परनास। मेयर ऑफ एंड परनास। इस करके नाम क्या दिया गया उनको? ईएमपी पाथवे। क्या नाम दिया गया? ईएमपी पाथवे। जो सेकेंड साइकिल है ना उसको क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच साइकिल? इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? क्रेब्स साइकिल। और उसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था कौन से ईयर में? 1953 में। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। क्लियर है सबको ये याद रहेगा सबको? यस मिस। यस मिस। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आप लोग को ना लिखना है, इसके दूसरे नाम क्या है ये सब लिखना है। दैट ग्लाइकोलिसिस किसने डिस्कवर किया था, एंड व्हाई इज ग्लाइकोलिसिस कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। दे कैन आस्क यू ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला साइकिल अपना आएगा। ये जो अभी देखो यहाँ पे, अभी ये मुझे समझाने दो। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, वेन एवर वी आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? पहले ग्लूकोज बनता है, देखो। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोलिसिस होके क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज फॉर्म्ड इज पायरुविक एसिड। क्या फॉर्म होता है? पायरुविक एसिड। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। वो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होके फिर एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए का क्रेब साइकिल होता है ना, एसिटाइल कोए का क्रेब साइकिल। एंड देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज
CO2 क्रेब्स साइकिल से कौन से प्रोडक्ट्स CO2 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 H2 और H2 एनर्जी। CO2 H2O एंड एनर्जी। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोड्यूस होता है दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए का बाद में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस वाज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। नेक्स्ट आएगा अपना लिपिड्स और प्रोटीन्स। अभी ये हम लोग को कहाँ से मिलता है लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स हम लोग को मिलता है ऑयल, घी, ये सबसे लिपिड्स मिलता है। प्रोटीन्स किससे मिलता है, फ्रॉम दाल वगैरह जो हम लोग खाते हैं उससे प्रोटीन्स मिलता है। सो लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये इन सब का किस में कन्वर्ट होता है, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू किसमें, एसिटाइल कोए। और वो एसिटाइल कोए से वापस क्रेब्स साइकिल होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले सिखाती हूँ, ये वाला आपको थोड़ा बहुत समझा रहेगा, बहुत थोड़ा सा। एक बार मैं ब्लैंक स्लाइड पे बताऊंगी ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान दो सब लोग। मैं एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एंड वहां से बता रही हूँ आप लोग को ब्लैंक स्लाइड में से। ये ब्लैंक स्लाइड ऐड किया। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है कौन से प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स। उसका ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से ब्रेक होता है तो क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप pyruvic पायरुविक acid एसिड। Pyruvic वेरी acid. गुड, पायरुविक एसिड बनता है। वो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू एसिटाइल कोए। Acetyl CoA. एंड दैट एसिटाइल कोए, ये मेन है एसिटाइल कोए। इसको मैं ब्लू में मार्क करती हूँ, देखो ये एसिटाइल कोए मेन है। कैसे याद रखना, ये ना प्रोसेस का नाम है। कार्बोहाइड्रेट्स पहला प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस से ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोए। एंड जब भी हम लोग ना लिपिड्स खाते हैं ना, लिपिड्स या तो प्रोटीन्स खाते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, उसका क्या होता है, लिपिड्स का क्या होता है बोला मैंने, fatty acid वेरी गुड। लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। Amino acids. लिपिड्स का ब्रेकडाउन होके छोटे मॉलिक्यूल जो बनते हैं ना वो फैटी एसिड है। एंड प्रोटीन्स के छोटे मॉलिक्यूल कौन है, अमीनो एसिड्स। Amino acids. प्रोटीन्स के छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स है। ये दोनों भी फैटी एसिड्स और जो अमीनो एसिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें देखो ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू एसिटाइल कोए। और बाद में क्या होता है, ये एसिटाइल कोए से इसका ब्रेकडाउन होता है Krebs cycle. क्रेब साइकिल। कौन सा साइकिल है, क्रेब साइकिल। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। Krebs cycle. And what is getting produced is carbon dioxide, water Plus water and plus energy. Energy. वेरी 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 गुड। जो भी बोल रहे हैं ना उन लोग को ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये चार्ट कम से कम 3 मार्क से 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको 2 टाइम्स लिखने हैं आपको ये चार्ट को। सबको आता है ये चार्ट, Yes. Yes, miss. ज्योतिका आपको आता है बेटा। yes miss ओके ज्योतिका बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, glycolysis कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके बनता क्या है, बनता बनता glycolysis नहीं, ग्लाइकोलिसिस तो प्रोसेस का नाम है, उसके बाद में क्या बनता है, pyruvic acid वेरी गुड, पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, acetyl coenzyme एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब क्या होता है, वो एसिटल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में एसिटल को ए का ब्रेकडाउन कौन से साइकिल से होता है, साइकिल का नाम क्या है, क्या है नाम साइकिल का,
Krebs cycle. वेरी गुड, क्रेब्स साइकिल। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद एंड में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है? Carbon dioxide plus H2O plus energy. वेरी वेरी गुड। ओके सर्वेश, सर्वेश बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आप मिस। आपने प्रोटीन्स खाया, तो प्रोटीन्स का किस में ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड्स। वेरी गुड। मैंने जानबूझ के इधर उल्टी जगह पे लिखा प्रोटीन्स, चेक करने के लिए आप सुन रहे हो कि नहीं। प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड्स बनता है, एंड बाद में अमीनो एसिड्स का क्या होता है, कौन सा प्रोसेस? अमीनो एसिड्स एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA का मतलब क्या होता है सर्वेश बेटा? एसिटाइल को ए होता है। क्या होता है? एसिटाइल को एसिटाइल ए। CoA। मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को मिल रही हूँ ना, तभी ये सब पूछने वाली हूँ, ये चार्ट। इसको आप पढ़ के आओगे। एवरीबॉडी सुन रहे हो? ओके, दिस चार्ट वुड बी आस्क्ड नेक्स्ट टाइम। ओके, लिपिड्स का ब्रेकडाउन होके बनता है fatty acids, and fatty acids are getting converted into acetyl CoA. सो ये चार्ट किसके बारे में है? ये जो मैंने अभी लिखवाया ना इतना, क्या है? दिस चार्ट इज अबाउट, देखो ये चार्ट ना एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में है। दिस चार्ट इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो हम लोग करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? बिकॉज वी आर टेकिंग इन व्हाट, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन इन लेते हैं, तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, वो बोला है। समझा सबको? ये सुनो। Yes, miss. Yes, yes. Yes, yes. ओके, एग्जाम में क्या करते हैं आपको मैं बताती हूँ। क्या करते हैं देखो, इसका क्वेश्चन देखो क्या दिया है। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन किसका? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेंगे, या तो एग्जाम में ना आपको सिंपल ऐसा अगर बना के दिया तो आप क्या करोगे? आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया तो आप इसका सबसे पहले क्या करोगे बच्चे? सीधा लिखना है, फिर इसमें जो जो रॉन्ग है ना उसको सही करना है। रॉन्ग मतलब क्या करोगे? इसको कट करके इधर क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। से तो इधर क्या आएगा? अमीनो एसिड। इधर क्या आएगा? फैटी एसिड्स। बोलो। Pyruvic Pyruvic acid. acid. Pyruvic. क्या आएगा बेटा? Pyruvic आएगा मैम। पायरुविक एसिड आएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर इधर आएगा क्रेब्स साइकिल, और इधर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाटर plus एंड एनर्जी। energy. मैंने ये आपको दिखाया एग्जाम में कैसे पूछते हैं। तो सीधा करके लिखना है, और ये जो रॉन्ग रहेंगे वो राइट करके लिखना है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या दिख रहा है? इतनी अच्छे से सब लोग देखो, आई वुड बी आस्किंग क्वेश्चन। कुछ डाउट रहेंगे तो प्लीज पूछो। अभी ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज विच टॉपिक?
This is about anaerobic respiration. This topic is about anaerobic respiration. Anaerobic respiration word का meaning क्या होता है? Anaerobic, Without taking oxygen. very good, in the absence of oxygen. So that is anaerobic respiration. अभी anaerobic respiration में क्या होता है? anaerobic respiration में हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोग ने with glucose. किससे स्टार्ट किया? विद ग्लूकोज. ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, सेम पायरुविक एसिड बनेगा. यहाँ तक सेम है. क्या दिख रहा है? देखो, ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड. अभी वो पायरुविक एसिड 3 जगह पे लिखा है. देखो, पायरुविक एसिड का 3 अलग अलग फॉर्म हो सकता है. पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड. फिर 3 बार फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन. पहले फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अल्कोहल बनेगा. एंड कौन बनाएगा? अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. अल्कोहल कौन प्रोड्यूस करेगा? अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. सुना? यस और नो? तो Yes, miss. स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग ये बोलेंगे ग्लू, फिर क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड. क्या करेंगे हम लोग? 3 बार लिखेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड. उसके बाद में क्या होगा? उसका 3 बार लिखेंगे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन. उसके बाद में पहले फर्मेंटेशन से क्या बना? अल्कोहल बाय दी कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन सा? ईस्ट. अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट. और सेकेंड, हम लोग सेकेंड फर्मेंटेशन से क्या बोलेंगे? देखो, सेकेंड फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स. कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स? जैसे कि वेनिगर है, वाइटामिन है. वीवी याद रखना है, वेनिगर, वाइटामिन. ये जो साउंड आ रहे हैं, कौन से साउंड है? कोई ज्वाइन कर रहा है, लीव कर रहा है तो हो रहा है क्या ये वेनिगर और वाइटामिन आएंगे. वेनिगर, वाइटामिन एक्सेट्रा. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रोब्स. दर्शन, मेरी वॉइस बराबर आ रही है? लो तो नहीं आ रही है? नो बराबर है. सो सेकेंड फर्मेंटेशन से कौन से प्रोडक्ट्स है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स. कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स है? वेनिगर, वाइटामिन एक्सेट्रा. कौन बनाता है? वेरियस. एंड फिर थर्ड फर्मेंटेशन से क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड. क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड. वो किसके लिए यूज हो रहा है? एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स मतलब कौन है? एरिथ्रोसाइट्स आर नथिंग बट आरबीसी. एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी. और कौन आएगा? मसल सेल्स. एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी. और कौन आएगा? मसल सेल्स. क्लियर है सबको? एवरीबडी. सो इसका आंसर से स्टार्ट करेंगे. एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली ना पायरुविक एसिड के बाद ना 3 स्टेप आते हैं. फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन. पहले फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है? अल्कोहल. कौन बनाता है अल्कोहल? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. सेकेंड फर्मेंटेशन के बाद क्या बन रहे हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. कौन से? वेनिगर, वाइटामिन एक्सेट्रा. कौन बना रहा है? वेरियस माइक्रोब्स. थर्ड फर्मेंटेशन, थर्ड वाला एक्सप्लेन करने दो. ये हमारी बॉडी में होता है. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, ये ह्यूमन बॉडी में कभी होता है? आपको पता है? आपको अगर अचानक से बोला भागने, आप एकदम स्पीड में भागते हो. सपोज आप एकदम स्पीड में भागते हो, तो भागने के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद आप क्या होता है? एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हो. राइट और रॉन्ग? वो पॉइंट पे जाके जब भी आप रुकते हो तो आप बहुत जोर जोर से ब्रीद करते हो. यस और नो? Yes, miss. ऋषिका, मेरी आवाज आ रही है बराबर? Yes, miss. जब आप एकदम स्पीड में Yes. भाग रहे हो ना, तो क्या हो रहा है? यू आर ओनली गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी आप अचानक से विदाउट वार्म अप किए भागने लगोगे, तभी बॉडी में क्या हो जाता है? आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करते हो.
प्रॉपर ऑक्सीजन इन नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, प्रॉपर ऑक्सीजन इन नहीं करते हो, यू आर नॉट टेकिंग इन प्रॉपर ऑक्सीजन। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, बॉडी में क्या जमा होने लग जाता है, बॉडी में क्या जमा होने लग जाता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इन, क्या नहीं ले रहे हो आप, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, तो टू दी बॉडी एक पॉइंट आता है जहां पे आप जाके रुक जाते हो और बहुत जोर से ब्रीथ करने लग जाते हो, तभी आपका बॉडी प्रॉपरली क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देगा, तभी वो लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, तभी वो लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सुना, यस और नो? Yes, miss. Yes, Yes, teacher. miss. So glucose, glycolysis, fermentation। पहले fermentation से क्या बनता है, अल्कोहल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। सेकेंड fermentation से क्या बनता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक vitamins, विनेगर एक्सेट्रा बाय वेरियस माइक्रोब्स। और थर्ड प्रोडक्ट fermentation के बाद क्या बनता है, लैक्टिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीसी एंड मसल सेल्स। कौन बनाता है, आरबीसी एंड मसल सेल्स। इसको पढ़ लो एक बार, मैं बिना देख के आपको ये एक बार करवाती हूँ। हो गया सबका? Yes, miss. चलो मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पे दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी अनदर इम्पोर्टेंट आंसर है, anaerobic respiration, which means it takes place in the absence of oxygen. So what happens in this is, start किससे करेंगे हम लोग, Glucose. Glucose. से स्टार्ट किया या कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया, एक ही बात है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट सेम होते हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। क्या बनता है, तो कितनी बार पायरुविक एसिड, 3 बार लिखना है हम लोग को, इधर भी लिखना है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 बार क्या लिखेंगे, और Fermentation. वेरी गुड, फर्मेंटेशन। किसका माइक है जो बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस? दिविशा आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया दिविशा, Yes, miss. क्या हो गया बेटा, बात नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं हो गया। कुछ नहीं हो गया, तो बताओ, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बाद क्या होता है, फर्मेंटेशन। फिर फर्मेंटेशन, पहले फर्मेंटेशन के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, Alcohol. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, Yeast. It is produced by yeast or Very- alcohol. ज्योति का बोलो सेकेंड वाला, सेकेंड फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है, Different products बनते हैं, for example vinegar और विनेगर और vitamins etc. वेरी गुड, वी से विनेगर, विटामिन, बी से विटामिन। कौन बनाता है, बाय वेरियस माइक्रोब्स। कौन बनाता है, Various वेरियस, microbes. ओके। थर्ड से क्या होता है फर्मेंटेशन से, Lactic acid. वो लैक्टिक एसिड किधर बनता है, इन आरबीसी, And muscle cells.
मैंने एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम बोला। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी मसल। क्या करो, आरबीसी लिखो। क्या लिखोगे आप? चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अभी ये जो माउथ में आइदर ड्यू टू ड्रिंकिंग लेस वाटर। पहला रीजन क्या है? या तो हम पानी कम पी रहे हैं, और लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। बॉडी में, रिजल्टिंग इन डिहाइड्रेशन। So many a times we experience dryness in the mouth. It is because of drinking, either क्या है, drinking less fluid, या तो loss of water हो रहा है बॉडी में से, loss of water from the body। loss of water कहाँ से हो रहा है? from the body due to dehydration, resulting in dehydration। क्लियर है सबको ये सुनो? Yes. Yes, yes. Yes, miss. सेकेंड वाला ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, आपने सुना है ओआरएस? अब ये जो ओआरएस है ना, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है, पानी लेने का, उसमें नमक और शक्कर डालने का। आपने देखा ना, ये पानी नमक और शक्कर मिक्स करके बनाते हैं हम लोग। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज फ्रीक्वेंट गिवन टू अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग लूज मोशन। जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है लूज मोशन, उनको क्या सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन। अभी क्या होता है, जब भी लूज मोशन होते हैं ना, व्हेन लूज मोशंस ऑकर, तभी क्या होता है, बॉडी में से ना एसेंशियल फ्लूइड्स लॉस होते हैं। एसेंशियल फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी आर लॉस्ट, एंड उससे क्या होता है, कॉजिंग डिहाइड्रेशन, एंड मस्ट बी क्विकली रिप्लेस्ड। जब भी बहुत ज्यादा पतला पॉटी आ रहा है या बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, तभी बहुत ज्यादा ना एसेंशियल फ्लूइड्स जो है ना, और सॉल्ट बॉडी में से लॉस हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, एंड दे मस्ट बी क्विकली रिप्लेस्ड। ओआरएस सोल्यूशन में क्या होता है, ओआरएस सोल्यूशन कंटेन्स द मेन एलिमेंट्स। कौन से मेन एलिमेंट्स रहते हैं ओआरएस सोल्यूशन में? शुगर, सॉल्ट एंड वाटर that are lost from the body during loose motions. So ORS में ये सब आप लोग को मिल जाता है। ORS contains salt, sugar and water that are lost from the body during loose motions, which are lost। ज्योति का आपका पढ़ के हुआ? ऋषि का? Miss, not yet. Just a minute. मिस कौन सा आंसर पढ़ना? एक्चुअली कनेक्शन की वजह से मैं नहीं सुन पाई थी, आप बता सकते कोई हैं? बात नहीं, सेकेंड आंसर बोला था मैंने। ओके, थैंक यू मैम। ओके, जब ये ओआरएस पीते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? बताओ मुझे, एक जन इतना माइक अनम्यूट करके बताओ, ओआरएस में क्या क्या होता है? Salt, sugar, Salt, water. sugar, water. वेरी गुड, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, शाबाश। और जब ये लूज मोशंस होते हैं तो बॉडी में से क्या लॉस होता है? Essential 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 fluid. fluids. Fluid. ओके, एसेंशियल फ्लूइड्स का लॉस होता है। एसेंशियल फ्लूइड्स जिसका लॉस होता है वो क्विकली रिप्लेनिश होने चाहिए और रिप्लेस होने चाहिए। वो क्विकली रिप्लेस कैसे होते हैं? By drinking the ORS. And है जो लॉस्ट हो गया था ड्यूरिंग लूज मोशंस। सो इस करके आपको ऐसा लगे ना, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, चक्कर हो रहे हैं, तो तुरंत पानी में क्या मिक्स करोगे आप? शक्कर और नमक, और पी जाओगे उसको, पानी, शक्कर और नमक।
ठीक है। अभी ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, वी स्वेट अ लॉट। अभी ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी स्वेट अ लॉट। क्यों ऐसा? हम लोग ह्यूमंस क्या है? वार्म ब्लडेड। ह्यूमंस क्या है? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड विच मीन्स वी हैव टू मेंटेन अ गर कांस्टेंट। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करते। वी कैन नॉट चेंज आवर बॉडी टेम्परेचर। अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन। सराउंडिंग कंडीशन का टेम्परेचर चेंज होएगा तब भी अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर 42 है आज, तो भी अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इन समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज तभी क्या होता है? जब भी समर रहता है एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, सो लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड which raises our body temperature. Lot of heat is generated which raises our body temperature. सो गर्मी में ना बहुत टेम्परेचर ज्यादा रहता है जिससे अपना बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। बट हम लोग को हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है? व्हाट इज दी बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस? ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर रहता है 37 डिग्रीज। कितना रहता है? 37 डिग्रीज। सो हम लोग को वो टेम्परेचर ना कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन। सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों? हम लोग वार्म ब्लडेड है। अपना बॉडी टेम्परेचर वही फिक्स रहेगा। कितना फिक्स रहेगा? 37 डिग्रीज। कितना फिक्स रहेगा? 37 डिग्रीज। सो जब भी समर में एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है विच इज रेजिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, विच इज रेजिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या होता है? जब भी बॉडी बहुत हीट जनरेट करते हैं, रेजेस आवर बॉडी टेम्परेचर, तो उससे हम लोग ना स्वेट करते हैं, पसीना आता है। पसीना आने से क्या होता है? लॉस होता है एक्सेस बॉडी हीट। अपना शरीर ठंडा हो जाता है, देखा पसीना आने के बाद? yes or no? पसीना आने के बाद बॉडी ठंडा हो yes जाता है ना। तो स्वेटिंग लीड्स टू लॉस ऑफ, क्या होता है? स्वेटिंग से ना लॉस ऑफ बॉडी हीट होता है एंड ब्रिंग्स द बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। क्या हो जाता है? बॉडी टेम्परेचर क्या आ जाता है? बैक टू नॉर्मल। वापस बोल रही हूँ मैं, सुनो। ह्यूमंस क्या है? वार्म ब्लडेड है। और हम लोग को क्या मेंटेन करना होता है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सराउंडिंग कंडीशन। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना होता है, मतलब वही है 37 डिग्रीज। और समर में क्या होता है? ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो अपने बॉडी में से क्या होता है? लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। बाहर बहुत गर्मी है तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है विच इज रेजिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, जिससे क्या होता है? अपना बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है। स्वेटिंग से क्या होता है? पसीना आने से स्वेटिंग लीड्स टू लॉस, brings the body temperature back to normal। क्या करता है? brings the body temperature back to normal। अपना बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? बैक टू नॉर्मल। कौन ही आंसर एक्सप्लेन करेगा? आज आया नहीं है क्या जॉयसन? जॉयसन सोन्स, Yes, miss. आपका नाम मैंने कितनी बार बुलाया, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? जॉयसन ये आंसर एक्सप्लेन करो एक बार। Yes, miss. ये वाला आंसर एक्सप्लेन करो जॉयसन। मिस वो स्वेट वाला। हाँ हाँ। ह्यूमन ह्यूमंस वार्म ब्लड मतलब क्या है? ह्यूमन ओके।
सागर। जीविका सागर, Yes, miss. आप बोलो बेटा। ह्यूमन बींग्स के बॉडी का जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, सो इट मेंटेन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो स्वेट निकलता है उससे हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस? स्वेट प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है। नहीं, जब भी मिस आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके, क्या होता है बॉडी में? ओ, ऋषिका आप ही बोल दो। यस मिस, क्या? हेलो मिस। मिस मिस्टर, एंड जिससे क्या होता है? स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग से लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, स्वेटिंग से, एंड जिससे बहुत लॉस ऑफ बॉडी हीट होता है, एंड इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल, ब्रिंग्स द बॉडी टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। यस और नो? मिस आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, ऐसे मतलब थोड़ा आ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए चले जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी अब भी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है हो रहा है। वॉइस। ओके, ऋषिका आपको भी, अच्छा ऋषिका नहीं बोला, प्रियंका चौबे आपको भी वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? प्रियंका चौहान, प्रियंका चौबे। मैं प्रांजल चौबे। ओके, सॉरी सॉरी, प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल चौबे, प्रियंका चौहान, वॉइस ब्रेक हो रहा है? थोड़ा यस थोड़ा मिस, थोड़ा मैम। थोड़ा। ओके, many a times you cannot eat hot food। कुछ भी गरम गरम या कुछ कुछ तीखा नहीं खा सकते आप, क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन इन माउथ। दिवेश अभी मेरी दिवेश नहीं, सॉरी, दर्शन अभी मेरी वॉइस मैम थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके, मुझे 1 मिनट दो, ये वाला 4th क्वेश्चन देखो। हेलो दर्शन, अभी आवाज सुनाई? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। मिस आप दर्शन बोले, फिर आपने इसके बाद जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। दर्शन अभी वॉइस बराबर आ रही है? यस मिस। ओके, तो आपने 4th क्वेश्चन पढ़ा, वो क्यों होता है बोलो? मुंह में अल्सरेशन, तीखा खाने कुछ लोगों को नहीं जमता, गरम खाने नहीं जमता, क्यों ऐसा होता है उनको? क्योंकि उनको सबसे बड़ा डेफिशिएंसी है विटामिन B2 का। एक टैबलेट मिलता है विटामिन बी प्लेक्स फोर्टे, वो 3 दिन भी खाया तो नेचुरली है, वो नेचुरल विटामिन का है जो बना जाता है। अगर वो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा रहेगा तो वो यूरिन में से निकल जाएगा, और अगर बॉडी में डेफिशिएंसी रहेगा तो बॉडी को लग जाएगा, बट उससे ये सब ठीक हो जाएगा। जो भी तीखा तीखा लगता है या जलता है मुंह या जो भी होता है ना, उससे ठीक हो जाता है। सो द इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन इन द माउथ रहेगा तो इट इज पेनफुल टू ईट हॉट फूड। तो कुछ कुछ लोग तीखा मिर्ची वाला नहीं खा सकते हैं ना, तो उन लोगों को क्या लेना चाहिए? विटामिन B लेना चाहिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का मेडिसिन। स्पेसिफिकली कौन सा है? विटामिन B2 है। कौन सा है स्पेसिफिकली? विटामिन B2। ये जो विटामिन B रहता है ना, उसमें विटामिन B1 रहता है, B2 रहता है, B3 रहता है, B5 रहता है, बहुत सारे रहते हैं। अभी ये समझा? किसी को फील होता है ऐसे अल्सरेशन और पेन इन द माउथ ड्यूरिंग ईटिंग फूड?
यस मिस। तो आपको ये, अच्छा आप लोग तो बहुत बच्चे हो, आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग जो विटामिन बी के सोर्सेज है आप लोग वो खा सकते हो। कौन से फूड रिच है विटामिन बी में, आपको अगर डेफिशिएंसी है तो आप लोग कौन से फूड खा सकते हो बताती हूँ मैं, जिससे आपको विटामिन बी मिलेगा। तो आपको अगर विटामिन बी बढ़ाना है बॉडी में तो आपको मिल्क ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। मिल्क, आप लोग को चीज खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो आप एग्स खाओगे, चिकन वगैरह खाओगे, फिश। सबसे अच्छा क्या है, पालक, स्पिनिच, विच इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ विटामिन। समझा? आपको विटामिन सोर्सेज के लिए क्या करोगे आप लोग, सब लोग मिल्क का 1 गिलास डेली पियेंगे। मिल्क, चीज, सुना ना सबने, एग्स, ये सब खाओगे तो आपको विटामिन बी का जो डेफिशिएंसी है ना वो नेचुरली ठीक हो जाएगा। वो कैसे ठीक हो जाएगा, नेचुरली ठीक हो जाएगा। समझा आपको, ये और नो? यस Yes, मिस। miss. तो इससे विटामिन बी का डेफिशिएंसी नेचुरली ठीक हो जाएगा। अगर नहीं, अगर तो है तो टैबलेट्स भी मिलते हैं। अभी सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन। कुछ कुछ लोगों को ना ऐसा धूप में से लाइट में आते हैं ना तो क्लियर दिखाई नहीं देता। क्यों ऐसा होता है? धूप में से लाइट में आएंगे तो क्लियर दिखता नहीं है, मतलब ऐसे जब भी बहुत ज्यादा हाई लाइट से लो लाइट में आते हैं तो क्लियर दिखता नहीं है। तो सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अब ये डिफिकल्टी क्यों है नाइट विजन में? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। किसमें डेफिशिएंसी है? दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का डेफिशिएंसी रहता है। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। ये विटामिन के बारे में सिखा रही हूँ अभी आप लोग को मैं, विटामिन क्या होता है। विटामिन ए का डेफिशिएंसी अगर आपको रहेगा कैसे ठीक होएगा? आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज खानी चाहिए। पपाया खाते हो आप लोग? पपाया, पपाया, कैरेट, वो जो ऑरेंज कलर का कैरेट आता है ना, Yes, उससे miss. उससे विटामिन ए का डेफिशिएंसी ठीक होगा। तो एक्चुअली बताऊं आपको ना, सब चीज का सोल्यूशन आपकी मम्मी लोग खिलाते हैं बट आप लोग नहीं खाते, वो आप लोग का मिस्टेक है। आपको कोई भी चीज का डेफिशिएंसी होगा नहीं, अगर आप प्रॉपरली ये सब फूड खाओगे तो आपको डेफिशिएंसी कोई भी चीज का नहीं होगा। अभी एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला हम लोग ने पढ़ लिया है। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। वी आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स है ना वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो कैसे फॉर्म होते हैं? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म टुगेदर बाय बिल्डिंग ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स। मतलब मैं एक एग्जांपल दूं आप लोग को, अगर समझो आप अमीनो एसिड ना, प्रोटीन एक ट्रेन है। प्रोटीन क्या है? एक ट्रेन। तो हर एक डब्बा को क्या बोलेंगे हम लोग? अमीनो एसिड। अभी ट्रेन कैसे बनती है? सब डब्बे ज्वाइन होके ट्रेन बनती है, राइट? तो वैसे हर एक डब्बा क्या रहेगा? अमीनो एसिड्स। जैसे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग अगर प्रोटीन है तो हर एक फ्लोर को हम लोग क्या बोलेंगे? हर एक फ्लोर को हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स नॉर्मल रहते हैं एनिमल ओरिजिन के, उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स रहते हैं किसके? ऑफ एनिमल ओरिजिन। मतलब जो प्रोटीन्स हम लोग को एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं मतलब चिकन से, मीट से, अंडे से प्रोटीन्स मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ऋषिका, मेरी वॉइस अभी बराबर आ रही है बेटा? यस, यस मिस। ओके। हम लोग को प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होने से कितना एनर्जी मिल रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको ऋषिका? क्या मिस, आपने क्या पूछा? हम लोग को प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो कितना एनर्जी मिलता है? 4 kcal। मतलब क्या फोर होता है? 4 किलो कैल। कैसे पढ़ते हैं उसको? फोर 4, किलो कैल। we get 4 kilocal of energy per gram of protein. We get 4 kilocal of energy per gram
ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स जो बनते हैं आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ये अमीनो एसिड्स ना एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में एंड बाद में ट्रांसपोर्ट होते हैं टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। सो ये अमीनो एसिड्स ना एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में एंड बाद में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके पास ट्रांसपोर्ट होते हैं, टू ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड सेल। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वाया ब्लड। कौन लेके जाता है उसको, ब्लड लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। सो अभी हमने फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स खाया, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होके क्या बना, अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड्स क्या होंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और ट्रांसपोर्ट होंगे, हर एक सेल और ऑर्गन के पास जाएगा वाया ब्लड। अभी ये अमीनो एसिड से क्या होगा, फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स जो भी अपने बॉडी के सेल्स है, ऑर्गन्स है, वो क्या बनाएंगे, प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड दी होल बॉडी। मतलब ये अमीनो एसिड्स यूज करके ऑर्गन्स एंड सेल्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वेरियस प्रोटीन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेरियस प्रोटीन्स। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो प्रोटीन्स हम लोग ने खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ। देखो हमने जो प्रोटीन्स खाया उसका ब्रेकडाउन होके क्या बना, पहले अमीनो एसिड्स। क्या बना, अमीनो एसिड्स। जब ये स्किन के पास गया, स्किन के पास जाके कौन सा प्रोटीन बनाएगा, स्किन के पास जाके वो बनाएगा मेलानिन एंड केराटिन। क्या बनाएगा, मेलानिन एंड केराटिन। अगर वो बोन्स के पास जाएगा तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, बोन्स के पास जाके प्रोटीन बनाएगा, उसका नाम है ओसिन। बोन्स के पास कौन सा जाके प्रोटीन बनाएगा, उसका नाम क्या है, ओसिन। व्हेन इट इज गोइंग टू वेरियस सेल्स, तभी वहां पे जाके क्या बनाएगा, इट इज गोइंग टू मेक वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स। वेरियस प्रोटीन्स कौन से, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स। पैनक्रियाज में जाएगा तो इट इज गोइंग टू मेक दी, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हॉर्मोन्स। मसल्स, कौन से मसल्स, मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। एक्टिन एंड मायोसिन कौन क्या बनाएगा, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स बनाएगा। एंड जब ये ब्लड में जाएगा तो क्या बनेगा, ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन बनेगा और क्या बनेगा, एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। सो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो वी आर गोइंग टू से अलग अलग लोकेशन में जाने के बाद ये अमीनो एसिड्स अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। जब ये स्किन के पास जा रहा है तो क्या बना रहा है, मेलानिन और केराटिन। क्या बना रहा है, मेलानिन और केराटिन। बोन्स के पास जा रहा है तो क्या बन रहा है, ओसिन। सेल्स के पास आ रहा है तो क्या बन रहा है, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स। पैनक्रियास के पास आके क्या बन रहा है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। क्या बन रहा है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके क्या बना रहा है, वेरियस हॉर्मोन्स। मसल्स के पास जाके क्या बना रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। ब्लड में क्या बना रहा है, ब्लड में इट इज मेकिंग हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। ये चार्ट पढ़ के होना चाहिए आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपना रहेगा नेक्स्ट लेक्चर ना नेक्स्ट क्लास, तभी ये चार्ट सबका पढ़ के होना चाहिए। सुना सबने, यस मिस। टीचर। यस मिस। सो ये वाला चार्ट मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ के चाहिए है। मेरी एक बात सुनो, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझा, हमने प्रोटीन्स खाया उसका ब्रेकडाउन होके बना अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स अलग अलग जगह पे जाएगा तो अलग अलग चीज बनेगा। स्किन में जाएगा तो मेलानिन केराटिन, बोन्स में जाएगा तो ओसिन, सेल्स के पास जाएगा तो वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स। मतलब अलग अलग लोकेशन में जाके अलग अलग प्रोटीन बनता है। मतलब प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड्स, फिर अमीनो एसिड से क्या बन रहा है, अलग अलग प्रोटीन बन रहा है। क्लियर है। अभी यहाँ पे एक स्लाइड मैंने लीव कर दिया था, उसके बाद मैं बताती हूँ। आप लोग को एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स नहीं खाने हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अगर एक दिन में 2 अंडे खाए ठीक है, 3 अंडे खाए ठीक है, बट अगर आपने एक दिन में 8-10 अंडे खाए तो क्या होगा,
बहुत सारे प्रोटीन्स हो जाएंगे हमारे बॉडी में। हाँ, तो ओवर प्रोटीन्स की वजह से क्या होगा, पहले एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स बनेगा, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स obtained फ्रॉम प्रोटीन्स। जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, जो कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम प्रोटीन्स, आर नॉट स्टोर्ड इन दी बॉडी। मतलब आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाया, आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खाया, तो उसका ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड्स बना, तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, उसका ब्रेकडाउन होता है। किसमें ब्रेकडाउन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, इनटू अमोनिया। इट इज ब्रोकन डाउन, वो जो अमीनो एसिड्स बना ना, वो किसमें ब्रेकडाउन होता है उसका, इनटू अमोनिया, एंड इट इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया, वो अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है किसमें, इनटू अमोनिया, एंड इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। अभी उसके बाद में excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये आपको पूछा एग्जाम में, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्ड का मीनिंग पूछा तो क्या होता है, जो भी आपने प्रोटीन्स खाए हैं ना, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक ग्लूकोज। Excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis। वो प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझा है ये सोनू? यस मिस। Yes, ठीक है, miss. आप लोग को क्या क्या है होमवर्क में मैं बताती हूँ आप लोग को। आपको क्या क्या होमवर्क में मैं 1 मिनट बताती हूँ। आपको ये वाला स्लाइड दिख रहा है, आपको एक्चुअली विद्या मैम के पास मैं भेज दूंगी, तो वहां से मिल जाएगा आपको होमवर्क। मैं भेज रही हूँ बस उनको ही। ये वाला स्लाइड है, इसका फोटो निकालना बाकी था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड ये वाला है, इसके बाद वाला ये स्लाइड भी है। एंड जो स्टार्टिंग के चार्ट्स हम लोग ने किए थे ना, वो भी है। ये वाला चार्ट है। मैं टोटल आपको बता देती हूँ स्लाइड्स, अगर बाई चांस कुछ कम रहेगा तो फिर बता देना मैम को। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स बताती हूँ कितने हैं। आप लोग की बुक्स ना नेक्स्ट वीक चेक होंगी, हाँ? तो कंप्लीट बुक लेके आना। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं रहेगा तो चैप्टर नंबर 2 तो मैं चेक करने वाली हूँ, कंप्लीट रहना चाहिए सबका चैप्टर नंबर 2। ये स्लाइड भी है होमवर्क में, चैप्टर नंबर 2 तो चेक करूंगी, वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए आप लोग का। और ये लास्ट वाला ये है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको, इसको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है आपको। सो आपके टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, दिस काउंट्स टू 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्लाइड्स है टोटल। ये पूरा आपका लिख के होना चाहिए एज होमवर्क। नेक्स्ट वीक ना ये चैप्टर नंबर 2 चेक होगा, अभी जहां तक मैंने पढ़ाया ना वो चेक करूंगी बुक्स में आपकी कंप्लीट है या नहीं। ओके एवरीबॉडी, ठीक है, चलो बाय ऑल।